मेघालय के थांगसको कोल खदान विस्फोट के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआरटी, जिला पुलिस और प्रशासन की टीम इस अभियान में लगी हुई है। कल 2 और शव बरामद होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। इस बीच प्रभावित खदान स्थलों पर तलाशी अभियान का काम जारी है। पूर्वी जयंतिला हिल्स जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत घटना स्थल पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस और खनिज संसाधन निदेशालय के अधिकारियों सहित 5 टीमें तैनात की गई हैं। इस अभियान के दौरान उमलावांग क्षेत्र के अंतर्गत 9 स्थानों से लगभग 3197 मीट्रिक टन कोयला और उम्थे क्षेत्र के अंतर्गत 4 स्थानों से 351 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया गया है। 6 फरवरी को चलाए गए इसी तरह के अभियान में सखैन थांगसको सड़क किनारे 8 स्थानों से औजारों और उपकरणों के साथ 3356 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया गया था। इसके अलावा अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े अस्थायी शिविरों की पहचान कर उन्हें नष्ट कर दिया गया है। अवैध खनन के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। Yes, this was actually new experience for us. We have attended other coal well incidents, but most others were the flooding of the coal wells. This is the first time that we are participating in this type of operation. So, what is the total depth of this? Any ascertained about this total depth of this site? This well is approximately 100 feet. So then there are rat holes. So you have mentioned about the rat holes. Bodies has been actually trapped inside the holes and to bring out from the rat holes. So how the challenges have been faced by these rat holes? Moving into the rat holes is a challenge. Earlier there was an issue that there might be poisonous gases, so we had to rule them out. And after that happened, then the stability of mine can be a challenge. So that has to be ensured. Before the people move into the rat holes, it has to be seen that these holes are safe. And after that, then looking for the bodies in the dark, then bringing them out. These are difficult. These are difficulties. तो यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा बताने वाला कोई नहीं है, बस स्पेकुलेशन है। कोई कह रहा है कि इतनी संख्या है, कोई कह रहा है इतनी संख्या, मतलब एक हियर से स्टेटमेंट है। लेकिन हमारा काम है कि दो क्वेरी में लगा हुआ था, जो आग लगी थी, और यही 2 क्वेरी में काम चल रहा था। ये कंफर्म हुआ है यहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा जो बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो बताया गया है। तो 2 क्वेरी को क्लियर करना हमारा टास्क है। कल हमने उस क्वेरी को क्लियर कर दिया। दूसरा इसमें ऑपरेशन चला, तो कल से और आज तक मिला के हम 6 डेड बॉडी रिकवर कर चुके हैं एनडीआरएफ की टीम ने, विद द हेल्प ऑफ, हमारे साथ हेल्प में हमेशा जो यहाँ पे अगल बगल और भी रेड होल जो माइनर्स हैं उनका सपोर्ट मिला है हमें, उनको, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं यहाँ के, और हम उस अंदर जाने में उनके सहयोग से ही और उनका सपोर्ट लेके हम जा रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज है और उनका सपोर्ट हमारे पास है। तो अभी ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है? अभी लगातार चल रहा है, कल भी लगातार चला था, और शाम को जैसा कि अभी हमारे रेस्क्यूअर ने बताया कि लेट इवनिंग तक चला, अंधेरा हो गया था, फिर भी जब मतलब वो है कि वो कंप्लीट हो जाए, डेड बॉडी को लेके आए, और जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको हमसे बोला कि नहीं बिल्कुल अब इसको स्टॉप करिए, तो हमने स्टॉप कर दिया और आज रिज्यूम किया सुबह में। उसके बाद से अभी तक बारी बारी से टर्न में हमारे टीम, बीच में हमारे एसडीआरएफ यहाँ पे है, उसके भी अरे साथ में गए थे, उन्होंने भी अपना एफर्ट्स किया कि क्योंकि वो आए हैं यहाँ पे, तो उनका भी सहयोग बोल रहे थे कि हमारे साथ जाने के लिए। हमने बिल्कुल कहा कि भाई आप आए हैं एजेंसी, तो आपको भी ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वो भी गए थे, उन्होंने भी अपना एफर्ट डाला, लेकिन उसके बाद अभी फ़िलहाल जब 2 डेड बॉडी मिलने के बाद दोबारा अभी हमारी कोई रिकवरी नहीं हुई है। ऑलमोस्ट क्वेरी ये भी क्लियर हो चुकी है, एक में फाइनल सर्चिंग चल रही है। हो गया।